कह रहे हैं अब मैं वर्णन करता हूं श्याम सुंदर जिस पर कृपा करते हैं उस पर कैसा बर्ताव करते हैं। बोले सबसे पहले उसके विषय भोगों का नाश कर देते हैं, फिर दूसरी कृपा कोई परिवार का, कोई मित्र, कोई रिश्ते नातेदार उसकी तरफ देखेगा भी नहीं। फिर ऐसा दुख प्रदान करते हैं कि केवल एक भरोसा रह जाता है, एक भरोसा, एक बल, एक आस विश्वास, बस नाथ आपके सिवा अब हमारा कोई नहीं। बस वहीं से जो चमत्कार प्रकट होता है, त्रिभुवन में कोई उसकी समानता नहीं कर सकता जिस पर ठाकुर की कृपा है। पर इस कृपा को हजम करने के लिए इसीलिए संत संग किया जाता है कि पहले से वो तैयार कर देते हैं। जैसे आर्मी की ट्रेनिंग होती है ना, ट्रेनिंग के बाद भी बॉर्डर में लगाया जाता है, ऐसे ही संतजन ये ट्रेनिंग देते हैं। अब जो टिके तो टिके, नहीं तो घर बैठे जाके, और अगर टिक गया तो गुरु मेहरबान, तो चेला पहलवान, भगवान भी परास्त नहीं कर सकते। उसमें ऐसी सामर्थ्य आ जाती है कि हर प्रभु के द्वारा दिए गए विधान को हंस करके स्वीकार कर लेता है। और ऐसा नहीं कि उसको कष्ट होता है, ये लोक भाषा में भगवान कह रहे हैं सच कष्टेन जीविता, नहीं तो जिस चिदानंद में वो सुख भोगता है वो ब्रह्मा को भी नहीं प्राप्त है जो भक्त को प्राप्त होता है। भक्त का वैभव दिव्य होता है, चिदानंदमय होता है। ये तो पापियों के पास भी वैभव है, रुपया पैसा कुटुंब परिवार। भगवान के दास के पास जो वैभव होता है वो अचिंत्य है, तुम चिंतन भी नहीं कर सकते, ऐसा वैभव होता है। धाय माने सेविका का रूप तत्काल लिया, जिससे पोछा झाड़ू लगाने वाले, और कुछ दोने पत्तल डाले, उनके नीचे चंद्रहास जी को डाला, ऊपर से करके इसे माथे पे रख के निकले। सैनिकों ने पूछा इसमें क्या है, तो उनका राजघराने के दोने पत्ते जूठे दिखा। ऐसे नीचे किया तो देखा सब ऊपर जूठन पड़ा। हाँ चल निकल, जल्दी भाग यहां से निकल। बस वो भागी, बचा ले गई। वो कुंतलपुर पहुंची और वहां के जो मंत्री दृष्ट बुद्धि थे उनसे प्रार्थना की कि मैं सेवा कला में बड़ी प्रवीण हूं और ये मेरा पुत्र है, अगर आपकी कृपा हो जाए तो कुछ समय के लिए हम आपकी सेवा में, महल सेवा में रहेंगी और हमारे पुत्र का पालन पोषण हो जाएगा। उनकी परीक्षा ली गई तो राजघराने की सेविका थी, परम प्रवीण थी, पर उन्होंने ये परिचय नहीं बताया। विधि विधान से राज्य की सेवा में प्रवीण दासी पाकर उसको अच्छा लगा, ठीक है आप रह सकती है। अभी चंद्रहास जी 3 वर्ष के ही थे कि धायमा पधार गई और ये हर समय कृष्ण 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 नाम इनके चलता रहता था। अब जो उनका दुलार करने वाली थी धायमा, वो भी पधार गई तो कौन उनकी तरफ देखे। पर बहुत ही गौर वर्ण, बड़े ही सुंदर। अब वो गलियों में भटकने, निकाल दिया महल से जब धायमा मर गई, क्योंकि धायमा की सेवा कारण उनको रखा गया था। 3 वर्ष के बालक गलियों में, तो कोई भी माँ देखती उनको तो कोई उनको वस्त्र पहना देती, कोई भोजन करा देती। ऐसे ही भगवान के भक्तों की बड़ी विचित्र लीला होती है। यहां चंद्रहास जी को जो भी माता बहन देखती कुंतलपुर के गलियों में, तो कोई वस्त्र, कोई स्नान करवा देती, कोई काजल लगाती, कोई भोजन पवा देती। परमहंसों जैसा जीवन कट रहा है। कृष्ण 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 कृष्ण। 14 भुवनों में जिनकी अव्याहत गति है, जो सबको देखते रहते हैं, श्री देवर्षि नारद जी। ये कृष्ण कृष्ण बोलता है बालक और इसका हरि के सिवा कोई नहीं। तो एक दिन एकांत में बैठे हुए थे बालक चंद्रहास जी, नारद जी पधारे हैं, भाई जी से मिले हैं। स्वप्न में कितने महापुरुष मिलते हैं जो भजन ठीक से करते हैं, ये बड़े बड़े महापुरुष आकर के उपदेश करते हैं। ये त्रिकाल सत्य हैं, कोई ऐसा नहीं है कि ये कहानी हैं, अभी हैं। जहां आप भगवत चिंतन करेंगे तो आपको परिचय बड़े बड़े महापुरुषों का मिलने लगेगा। नारद जी आए तो देखा आंख बंद की हुई चंद्रहास जी कृष्ण 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 ऐसा उच्चारण कर रहे। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ नारद जी ने देखा कि ओहो, इतना छोटा बालक और कृष्ण कृष्ण बोल रहा है। नारद जी ने स्पर्श किया दुलार करते हुए, सुनो आंख खोलो।
आंख खोल के देखा, श्री देवर्षि नारद जी ने कहा, देखो हम तुमको एक अमोघ वस्तु देते हैं, और एक छोटी सी शालिग्राम की इतनी बड़ी शिवग्रह शालिग्राम का जो वो दिया। बोले धो के पी लेना और दिखा के पा लेना, यही तुम्हारी सेवा पद्धति है। अर्थात स्नान करा दिया और जो तुम्हें मिले इनको अर्पित। तो उन्होंने विचार किया कि धोने के लिए, स्नान कराने के लिए पात्र चाहिए, भोग लगाने के लिए पात्र चाहिए। तो जैसे कोई पान की बीड़ी नहीं, तो ऐसे कपोल में शालिग्राम को रखे रहते, कोई पात्र ही नहीं, कोई सिंहासन ही नहीं, यही धुल गए। चरणामृत अंदर जा रहा, जब पाएंगे तो यही पा लेंगे, साइड में ऐसे करके फिर निकाल के धो। यहां कपोल में रखते छोटे से शालिग्राम चंद्रहास जी, और उपदेश किया भगवान के मंत्र का। जब कोई भगवत प्राप्ति के लिए चलता है तो भगवान ही गुरु रूप से प्राप्त होते हैं, वहां तक तुम्हें पहुंचा देते हैं या उन महापुरुष को आपसे मिला देते हैं। जब कोई भगवत प्राप्ति के लिए जहां चलता है तो ये भगवान अपनी तरफ से कृपा करते हैं। ये दृष्ट बुद्धि के जो महल में धायमान ने इनका आश्रय स्वीकार करवाया था, उसके एक पुत्र थे मदन जी, वो बड़े भागवत थे, और एक पुत्री थी जिसका नाम था विषया, वो बड़ी सुंदर थी, अभी छोटी अवस्था की थी। मदन जी का स्वभाव था भक्तों को भोजन पवाना। जो भगवत भाव के जन होते हैं उनके हृदय में ऐसा उत्साह होता रहता है कि जो वैष्णव हैं, संत जन हैं, इनको भोजन पवाने का मतलब श्री भगवान को भोजन पवाना। भक्तमाल में भी वर्णन है कि जैसे गर्भवती मां को आप कुछ भी पवाओ तो बालक की पुष्टता अपने आप होती है, ऐसे संतों के हृदय में भगवान विराजमान प्रगट रूप से हैं। जब हम संतों को भगवत भाव से भोग पवाते हैं तो साक्षात भगवान ही पाते हैं। और मदन थे भगवत भाव के, तो उन्होंने बुलाया बड़े बड़े भक्तों को और ब्राह्मणों को। जब ब्राह्मण और भक्त पा रहे थे तो खेलते खेलते चंद्रहास जी भी वहीं चले गए और उन्होंने भी वहां प्रसाद पाया। अब बड़े बड़े ब्राह्मणों में एक ज्योतिषाचार्य थे। दृष्ट बुद्धि जी ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और अपने परिवार को प्रणाम करवाया और कहा, यह हमारी पुत्री है। दृष्ट बुद्धि जी ने कहा, आप इसका हाथ देकर बताइए, इसको वर कैसा मिलेगा, कैसा ऐश्वर्य होगा। दृष्ट बुद्धि मतलब दुष्ट बुद्धि, ऐसा ही था वो, पर बड़ा विचित्र खेल है। इसकी बुद्धि एकदम विपरीत और पुत्र महाभागवत, भगवान का खेल है। वो भक्ति विरुद्ध और पुत्र भागवत। उन्होंने कहा वर, ऐसे दृष्टि डाली चंद्रहास जी वहीं पार, वो है इसका वर। वो इसे धाय का एक दासी का लड़का हमारी पुत्री का वर बने। बोले शायद आपने ध्यानपूर्वक रेखा नहीं देखी, वो हम देख लिए हैं, यही है तुम्हारी पुत्री का वर। दृष्ट बुद्धि ने विचार किया कि एक भिखमंगा हमारी राजकुमारी पुत्री का दूल्हा बनेगा। पंडित जी को तो दक्षिणा दी, विदा किया और सैनिकों से कहा घर से निकलने न पावे बालक, क्योंकि ज्योतिष पक्की, ज्योतिष शास्त्र सत्य है, पर उसका सम्यक ज्ञान होना चाहिए। भला मुझ सम्राट के मंत्री की पुत्री, वो महामंत्री हैं दृष्ट बुद्धि, और ये एक भिखमंगा कैसे हो सकता है। बड़ा हृदय में जलन हुआ, ये तो बड़ी अपकीर्ति और दुर्भाग्य का विषय होगा, इसी को मरवा डालते हैं, काम खत्म हो जाएगा। निश्चय किया और जल्लादों को बुलाया और कहा, ये बालक जो पंगत में भोग पा रहा है, इसको ले जाओ और जंगल में मार के, और इसका कोई अंग हमें काट के दिखाओ कि हम मार, मतलब पक्का मार देना है। क्योंकि वो इतने सुंदर थे,
इतने सुशील थे, इतने प्यारे लगते थे कि कोई भी मारने के लिए तैयार। इसीलिए उसने शर्त रखी, इनका अंग काट करके हमको प्रमाण में दिखाया जाए कि मार दिए गए हैं। चांडालों ने हाथ पकड़ा, चंद्रहास जी को ले गए। चंद्रहास जी का स्पर्श करते हुए उनको ऐसा दुलार होने लगा हृदय में, जैसे मां को अपने बच्चे से दुलार होता है। स्पर्श करते, दरस परस अघनाश, भक्त का स्पर्श ही पापों का नाश कर देता है। वो दो जल्लाद आपस में कहने लगे, भाई जीवन हो गया लोगों को मारते हुए, कभी कोई पुण्य का काम नहीं किया। ये देखो भक्त संग का प्रभाव। इस सुकुमार विशाल नेत्र, कैसा सुंदर बालक जो हमारे चित्त को चुरा रहा है, इस दुष्ट बुद्धि मंत्री ने आदेश किया मारने का। भला इससे क्या बिगाड़ा इनका, क्यों मारना चाहता है? देखो वैसे तो मां पापी है ही है, क्योंकि जल्लाद घर में जन्मे हैं, पूर्व जन्म के पापों के अनुसार इस जन्म में न जाने कितनों को हमने काटा है। पर पता नहीं क्या हो रहा है, मेरे हृदय में ऐसी हिम्मत नहीं आ रही कि इस बालक को मैं मार सकूं। दूसरे ने कहा, फिर अगर उसको तुम नहीं मारोगे तो तुम मारे जाओगे, कुछ तो करना पड़ेगा। नहीं नहीं, इस छोटे से बालक से क्या किसी को नुकसान। एकांत जंगल में ले गए और कहा, तुम जानते हो हम तुम्हें किस लिए लाए हैं? चंद्रहास जी बालक थे, 5 वर्ष की आयु अब हो गई थी। तो उनका, मुझे पता नहीं कि आप क्यों लाए हैं। बोले, हम जल्लाद हैं, तुम्हें मारने का हुक्म दृष्ट बुद्धि ने दिया है, मारना तो पड़ेगा ही तुम्हें। हमारी इच्छा नहीं कि मारें, पर हम तुम्हें अंतिम बात पूछते, तुम्हें कुछ भी पसंद हो, कुछ भी, तो तुम कहो, हम तुम्हारे लिए ला के देंगे। जो तुम्हें चाहिए बोलो, पर हमें वध करना पड़ेगा तुम्हारा। तो उनका, मुझे कुछ और नहीं चाहिए, बस थोड़ा सा समय चाहिए। यदि आप मारना ही चाहते हो तो थोड़ा हमारी पूजा है, हम कर ले, इसके बाद मार लीजिए। आपको तो बल है, अस्त्र हैं, मैं तो बालक हूं। उनका, हां हम तुम्हें समय देते, तुम किसी को पुकार भी सकते हो, जो तुम करना चाहो कर सकते हो। चंद्रहास जी का, मुझे मृत्यु का भय नहीं, बस कुछ समय दे दे। पूरा महाभारत हो गया था, टिटिहरी के अंडे नहीं फूटे थे। वहीं टिटिहरी का, तो टिटिहरी एक पक्षी होती है ना, टे टे करके उड़ती है, तो उसके अंडों के ऊपर एक हाथी का घंटा हो गया, गिर गया ऐसे। सब पूरा महाभारत में सब नष्ट भ्रष्ट, वो अंडे वैसे सुरक्षित। तो जो प्रभु भारत युद्ध में राखे भरही अंड, सोई मुंह को राखे जो राखत ब्रह्मांड। मैं तो अनाथ हूं, श्री कृष्ण के सिवा कोई मेरा है नहीं, मैं किसको पुकारूं? मेरा आश्रय तो एकमात्र वही प्रभु हैं। और निकाला शालिग्राम, यही सिंहासन है शालिग्राम का। भगवान के भक्तों की अपार महिमा है। क्या सेवा, वहां कोई पंचपात्र गंगा जल ये सब थोड़ी है, लेकर बस आंसुओं से अभिषिक्त कर रहे हैं। प्रभु मुझे तो कोई ज्ञान नहीं कि आपकी सेवा कैसे की जाती, मैं तो अपने मुख में ही आपको रखता हूं। अब मेरे जीवन का अंत होने जा रहा है, बस मैं यही प्रार्थना करता हूं कि मैं आपके ही समीप पहुंचूं, आपका ही स्मरण करूं, आपसे कभी विलग न हो, एक भी वृत्ति आपसे कभी विलग न जाए। श्याम सुंदर मुरली मनोहर ललित त्रिभंगी ध्यान करते हुए आंख खोली और इशारा किया, काट दो मुझे। जल्लादों ने जब देखा आंसू चल रहे ऐसा, वो बैठ गए अस्त्र रख के, कहने लगे, भाई तुम मुझे मार दो, भले भले वो दृष्ट बुद्धि मुझे, मैं इस बालक को नहीं मार पाऊंगा, मेरी हिम्मत नहीं। अब कुछ भी हो, मेरा वध हो जाए, पर मैं इस बालक को, गिरे मुरझाई दया आई कछु भाए भरे, ढरे प्रभु और मति आनंद शोभिनी है, हुती छठी आंगुरी सो काट लई दूषण हो, भूषण ही भयो जाई कहीं सांच चीनी है। जब नेत्र का इशारा हुआ कि वध कर दो, तो जो बधिक
मारने के लिए आए हत्यारे थे, वो आनंद से एकदम प्रफुल्लित हुए और कहा मैं नहीं मार पाऊंगा तुम्हें। तो एक ने कहा देखो एक उपाय मुझे दिखाई दे रहा है, इस बालक में विशेषता तो है ही, पर इसके पैरों में देखो, बाएं पैर में एक छठी अंगुली भी है, किसी किसी की होती है। गांव में तो कहते छंगू या छंगा, जिसे होता है ना गांव में, और ये छंगा मतलब 6 अंगुली के। बोले इसको अगर काट लेते हैं तो प्रमाण भी सत्य, जिसकी कसम खवाएगा मैं खा लूंगा कि ये चंद्रहास जी के है, और मैं मार दिया। और कौन इस बालक को ढूंढेगा, जंगल में छोड़ देते हैं, अपनी तो सामर्थ्य नहीं। बदिकों ने, जल्लादों ने ऐसा ही किया और जाकर अंगुली दिखा दी, मैं बालक का वध करके आ गया हूं। उनको यह कि लाखों बार इन्होंने वध किया तो संशय का कोई रिश्तेदार थोड़ी है, वो तो बालक है, उसको मारने में क्या। हाँ ठीक है, मार दिया गया। अब वो जो चले गए तो अंगुली जो कटी थी उससे रक्त प्रवाह हो रहा है। कृष्ण कृष्ण जगन्नाथ वासुदेव जनार्दन, हे कृष्ण हे जगन्नाथ हे वासुदेव हे जनार्दन, ऐसे नाम उच्चारण करते हुए मूर्छित हो रहे हैं चंद्रहास जी। वो छोड़ करके जल्लाद चले गए। चंद्रहास जी भगवान का स्मरण कर रहे हैं, तो जितने जंगल के मृग हैं वो सब मंडलाकार घेर के ऐसे। एक हुमा नाम का पंछी होता है, अगर उसके पंखे की छाया पड़ जाए तो चक्रवर्ती सम्राट का वैभव प्राप्त होता है। और वो भीड़ की भीड़ पक्षी आकर चंद्रहास जी के ऊपर ऐसे घेरे हुए हैं। आसपास मृग मृगी मृग शावक सब घेरे हुए हैं। बीच में चंद्रहास जी कृष्ण गोविंद दामोदर माधव ऐसे उच्चारण कर रहे हैं। जो भगवान के चिंतन में मगन रहना अपना स्वभाव बना लेता है, तो देखो ऐसे हत्यारों के हृदय में भी दया गई, क्योंकि दया समुद्र भगवान का स्मरण जो करते हैं उनमें ऐसी महामहिम दिव्यता आ जाती है। कोई भी कितना भी निर्दयी हो, अंदर से वो भले जल रहा है द्वेष के कारण, पर कहीं ना कहीं ये द्वेष आंतरिक राग का सूचक हो। वो भी भक्त को प्यार करता है, पर भक्ति ना होने के कारण वही उसका राग द्वेष में बदल जाता है। कोई भी हो, अंदर से जब भक्त के प्रति जलन पैदा करता है तो उसमें मूल होता है भक्त की महिमा, भक्त का महत्व, पर उसे ना प्राप्त, जैसे कहते हैं कि वो अंगूर खट्टे हैं और हट नहीं प्राप्त कर पाए तो अंगूर खट्टे हैं। बकाया महत्व सब के अंदर होता है। दुष्ट से भी दुष्ट के अंदर भगवान के भक्तों का महत्व होता है, क्योंकि सबके हृदय में भगवान विराजमान है। अब चंद्रहास जी भगवत स्मरण करते हुए पक्षियों के और मृग आदि के बीच में हैं। उधर भगवान का एक विधान तैयार होता है, वह देश भूमि में रहत लघु भूप और सुख सवै एक सुत चाह भारी है। कुंतलपुर के ही अधीन एक चंदनवती नाम की राज्य नगरी थी। वहां के राजा थे, उनके पुत्र नहीं हो रहा था, तो कुंतलपुर सम्राट पद, चंदनवती राज्य राजा, जैसे प्रदेश और दिल्ली में बैठे हुए जो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति वो बादशाह, जो दिल्ली का अधिकार वो बादशाह, और ऐसे छोटे छोटे जो राज्य हैं उनको राजा। तो ये चंदनवती के राजा कर दिया करते थे, प्रत्येक राजा को कर देना होता था बादशाह को। इनके पुत्र था नहीं और कर देने के लिए कुंतलपुर ही जा रहे थे, तो रास्ते में देखा कि बहुत से मृग और पंछी ये घेरे हुए क्या है, तो एक कौतूहल सा कि क्या है बीच में, आसपास मंडलाकार मृग, फिर वो विहंग पक्षी जो भगवान के आश्रित है, भगवान कैसी व्यवस्था करते हैं। वो चंदनावती के राजा दौड़ करके एक कौतूहलवश, क्या है यहां, मृगी पंक्तियों के बीच में पक्षी, हुमा नाम का बड़ा पवित्र पक्षी हिमालय आदि में पाया जाता है,
जिसके ऊपर इसकी छाया पड़ जाए वो ऐश्वर्यवान हो जाए। देखा बालक दिव्य तेजों में, और मूर्छावस्था में नजदीक गए तो अंगुली पूरी कटी हुई थी, तो रक्त प्रवाह, गोद में उठाया और आनंदित हो गए। हमारी पुत्रेष्टि यज्ञ सफल हुई, हमारा दान पुण्य सफल हुआ। ऐसा हमें सुंदर बालक मिला। चंद्रहास जी को लेकर के घर आए और हृदय में भगवान का बार बार कृपा प्रसाद मना रहे हैं, मुझे भगवान ने पुत्र दिया। चंद्रहास जी को लेकर आए, आनंद मंगल बधाइयां बजने लगी, बहुत सी संपत्ति न्यौछावर कर दी। 5 वर्ष के चंद्रहास जी हैं। पूछा बेटा तुम्हारे माता पिता कौन है? तो कहा श्री कृष्ण। परिवार में कौन है? श्री कृष्ण। मतलब तुम्हारा कोई नहीं है? नहीं है, श्री कृष्ण। समझ गए कि भगवान ही हमें कृपा करके ऐसे महाभागवत पुत्र को दिया। और है कौन? वास्तविक कोई नहीं श्री कृष्ण के सिवा। बड़ा उत्सव मनाया और अपने राज सिंहासन का अग्रिम अधिकारी युवराज पद चंद्रहास जी को। अब तो पूरे राज्य में आनंद की वर्षा हो रही। राजा मन में विचार कर रहे हैं कि ऐसा प्रतापी भक्त हमारे यहां आया है, अब हमको किसी को कर देने की जरूरत नहीं। तो जो हर महीने वर्ष में जो बंधा हुआ कर था उन्होंने नहीं दिया। 1 बार 2 बार 3 बार जब कर नहीं पहुंचा तो सम्राट ने आदेश किया मंत्री को कि चंदनावती से कराना बंद हो गया है। क्या बात है? यदि वो अहंकार से युक्त हो तो आक्रमण करके नष्ट करो, यदि समस्या है तो उसका सहयोग करो। बादशाह के आदेश से वहां दृष्ट बुद्धि पहुंचे तो युवराज पद पर चंद्रहास जी विराज, जिनको मारने के लिए जल्लादों के हाथ में दे दिया था। पूरे पूर्वासी ऐसा प्रभाव चंद्रहास जी का है कि सब कृष्ण भजन करते हैं, सब आनंद में मगन रहते हैं। चंद्रहास जी थोड़ा सयाने हो गए थे तो पूर्ववासियों को उपदेश देते, 1 बार हमारे राज्य में भोजन पाया जाएगा 24 घंटे में, और सबके घरों से आरती की शंखनाद घंटानाद सुनाई देना चाहिए। सबके यहां शाम के रोज नाम कीर्तन और भगवत कथा होनी चाहिए, क्योंकि आयुष्यम चपलम तादृक जल बुद्बुद सन्निभम चिंतयध्वम जनामूढ़ा माधवम वर्षम सुस्थिरम। भाइयों, ये आयु बड़ी चंचल है, कब शरीर छूट जाए पता नहीं, पानी का बुलबुला कब फूट जाए कोई पता नहीं। इसलिए माधव श्री कृष्ण का नाम कीर्तन, उनकी आरती पूजा, उनका ध्यान और 1 टाइम भोजन पूरे नगर में। अब सोचो कितना भक्ति का प्रभाव होता है। पूरा नगर में, हर घर में आरती पूजा कीर्तन। चक्रवर्ती सम्राट के लक्षण स्वाभाविक चंद्रहास जी में प्रकट होते थे। अब दृष्ट बुद्धि जब वहां गया, देखा युवराज पद पर, पहचाना कि वही बालक है, ये तो चंद्रहास है, क्योंकि काफी समय तो महल में ही रहे थे दाई मां के साथ और अच्छे से पहचान थी। अब उन्होंने विचार किया कि ये तो बहुत अनिष्ट हो गया, हमने तो मारना निश्चित किया था और जल्लादों ने इसको छोड़ दिया और अब तो ये राजा का राजकुमार बन गया। तो राजा से कहा कि पहली बात, युवराज पद पर बैठालने के पहले तुम्हें सम्राट को सूचना देनी चाहिए थी। दूसरी बात, अभी तक तुमने कर नहीं दिया। जानते हो कि अगर सम्राट का भाव बदल गया तो एक क्षण में तुम्हारे राज्य को नष्ट कर दिया जाएगा। तो राजा ने हाथ जोड़कर चंदनावती के राजा ने कहा, महाराज आप ही अब हमारी रक्षा कर सकते हो। तो उसकी दृष्टि चंद्रहास पर थी, इसको मरवाना है, क्योंकि पंडित ने बताया था यही पति बनेगा। अरे तो अब तो आनंदित होना चाहिए कि अब तो राजा बनेगा, अब तो बढ़िया है। लेकिन चंद्रहास जी को यदि आप सम्राट के पास भेज देते हैं और सम्राट निश्चित प्रसन्न हो जाएंगे चंद्रहास को देख के, तो वो तुम्हारे इस अपराध को क्षमा कर देंगे।
युवराज पद दे दिया और भेंट नहीं दी, कर नहीं दिया महीनों से, तो ऐसा करो चंद्रहास जी को भेज दो। राजा ने स्वीकार कर लिया। और पहले लोग बिल्कुल धर्म से चलते थे, कहीं भी अधर्म का लेश नहीं। एक चिट्ठी लिखी दृष्ट बुद्धि ने और चंद्रहास जी से कहा खोल के पढ़ना नहीं, मेरे पुत्र मदन को देना जाके, और मदन तुम्हें फिर आगे का कार्य सम्राट से मिलाना, माफी करवा देना, ये सब करवा देगा, पर ये चिट्ठी तुम रास्ते में खोल के नहीं देखना। और वैसे भी किसी का पत्र खोल के देखने का धर्म नहीं कहता। अगर कोई पत्र दे तो ये नहीं कि इसमें क्या लिखा है, नहीं, या तो हिम्मत नहीं है, इतनी धैर्य नहीं है तो मत लो। अगर धैर्य है तो हाथ में लेकर जहां तक पहुंचाना है वहां तक पहुंचा दो, नहीं तो वो कार्य ही मत लो। ये अधर्म है कि आप बीच में उसको खोलकर पढ़े। पहले लोग बहुत धर्मात्मा होते थे, एक एक बात धर्मयुक्त होती थी। चंद्रहास जी को चिट्ठी दी, चंद्रहास जी ने पत्र को अपनी पाग में खोस लिया और कुंतलपुर के लिए चले। अब इनका किशोर अवस्था में प्रवेश हो चुका था। एक सुंदर कुंतलपुर के बाहरी रमणीय बगीचा था, वृक्ष बहुत सुंदर सुंदर, पुष्पवाटिका भी बड़ा मनोरम लगा। घोड़ा बांध दिया वृक्ष में, और पहले सरोवर का बड़ा निर्मल जल होता, जल पिया, हाथ मुंह धोया, थोड़ी देर भगवान का ध्यान करते रहे वृक्ष के नीचे, और फिर लेट गए तो नींद आ गई। भगवान बड़े कृपालु हैं,